का जो 2G घोटाले में आरोपी था उस व्यक्ति के साथ संबंध उजागर किया है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन किए गए, किस तरीके से प्रॉपर्टी की डीलिंग की गई, वो तमाम दस्तावेज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर साहब, यूनिटेक के मालिक के साथ में राहुल गांधी की साठगांठ एक बार फिर से उजागर हो गई है और बहुत सारे दस्तावेज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? नहीं, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे उस समय ही पता था, क्योंकि यूनिटेक जो था वो तो टेलीकॉम कंपनी नहीं था, फिर भी उसको स्पेक्ट्रम लाइसेंस मिली और मार्केट दाम के 1/10 पर मिली, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। इसके साथ वो शहीद बलवास भी थे, वो भी प्रॉपर्टी डीलर थे और उनको भी लाइसेंस 2G की मिली थी इसी 1/10 दाम पर। लेकिन उस समय मुझे ये जो डीलिंग्स थी इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल किया था, क्यों, और मैंने सोचा बहुत बड़ा चौड़ा हो जाएगा, इसको पहले अभी ये कैंसिल करनी है, ये जो अलॉटमेंट हुई थी और इसकी नीलाम करानी है, उसमें मैंने कंसंट्रेट किया था। तो अब आखिर में आ ही गया है। जब पहले 3-4 साल हमारी सरकार थी तब भी मुझे बहुत मुश्किल हुआ कि लेने के लिए, और जो भी उस तरफ जाते थे वो उन ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था। तो हमने उस समय सिर्फ चिदम्बरम पर कंसंट्रेट किया था, क्योंकि उसकी FIPB ऑफिशियल थी। ये भ्रष्टाचार है। मेरी राय है अब सरकार CBI को कहना चाहिए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहना चाहिए कि दोनों में CBI FIR दर्ज करेगी तो ऑटोमेटिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस डाल देगी, और ये तुरंत होनी चाहिए, पब्लिक को जानना चाहिए। सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि न सिर्फ राहुल गांधी, उनके जो जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी भी इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। क्या राहुल गांधी उस समय जानते नहीं थे? क्योंकि UPA के समय ही 2G का मामला सामने आया था और ये तमाम लोगों के नाम भी उस समय सामने आए। नहीं, इसीलिए जो ये आज तक कह रहा था चौकीदार चोर है, मैं कहता हूँ परिवार चोर है। ये नेहरू परिवार चोर है। नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की चोरी की, जेवर सारी जो उसने इकट्ठा किया था लड़ाई के लिए। इंदिरा गांधी ने तो क्या नहीं घोटाला किया, और बोफोर्स का था राजीव गांधी के काल में, जिसमें सोनिया गांधी और कोटरुची थे, और ये अब इनका खुलासा हो रहा है और भी निकलेंगे। अब दस्तावेज बहुत हैं, लेकिन हमारी सरकार ने पहले 4 साल में इतना यानी ध्यान नहीं दिया भ्रष्टाचार के मामले में। फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा अड़ंगा कर रही थी। आज ये निकल गई है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया है। जो चोर मचाए शोर का हो गया, जो चोर चिल्ला रहे थे वही चोर निकले हैं। तो लेकिन सर, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब इसमें कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आगे की कार्रवाई तो CBI को तुरंत FIR रजिस्टर करना चाहिए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मनी लॉन्ड्रिंग केस करना चाहिए कि किस आधार पर, मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेचा है उसकी दाम मार्केट से कम है, तो इसके माने काला में फैसला हुआ है। तो ये अब तो बिल्कुल कठिन है। अब जो आपने दिखा दिया इसके माने आपके पास दस्तावेज हैं जो मेरे हाथ में नहीं लगी। तो अब ये बहुत बड़ी चीज़ है और रिपब्लिक को बधाई देता हूँ जी। तो अब देखने वाली बात यही है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि CBI को इसकी जांच करनी चाहिए, ED को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और पूरी तरह से मामला का खुलासा होना चाहिए। यदि दस्तावेज पूरी तरह से मौजूद हैं तो अब आगे की कार्रवाई सुनिश्चित है, होनी ही चाहिए।